हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जनरल साइंस में जीव विज्ञान का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है, जिसमें आज अपना पहला टॉपिक है वो है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। ठीक है, यानी कि बायोलॉजी का क्रैश कोर्स है दोस्तों। मात्र 1 महीने के अंदर मैं आपको बायोलॉजी करवा दूंगा कंप्लीट, और बाकी पूरा सिलेबस है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, जिसमें आज अपना पहला टॉपिक है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। और उपशाखाओं से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 30 प्रश्न लेके आया हूं। ठीक है, और ये अपन जो क्रैश कोर्स करेंगे ये प्रश्नों का करेंगे। ठीक है, और साथ में अपन व्याख्या भी देखते जाएंगे धीरे धीरे, और रोजाना मेरे साथ में चलते जाना। और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है तो किसका अध्ययन करता है जंतु विज्ञान? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करता है जंतु विज्ञान, जिसको क्या बोलते हैं? जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। ठीक है, देखिए, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। इसके जनक कौन थे? तो वो है अरस्तु, यानी कि इसके फादर कौन थे? तो दोस्तों अरस्तु हैं। ठीक है, तो इसका याद रखना, इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आप इधर ध्यान रखना, यूपीपीसीएस प्री 1995 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। सारे के सारे प्रश्न है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। टॉपिक वाइज अपन सारे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज अपना पहला टॉपिक है, कल दूसरा आएगा इसमें जीव विज्ञान के अंदर। ठीक है, देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। अपने को दोस्तों सुमेलित करना है और कूट भाषा में फिर उत्तर बताना है कि दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। अब यहां पे देखिए, पक्षियों का जो अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं? यानी कि पक्षियों का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों क्या? ओनिर्थोलॉजी। ओनिर्थोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, पहले का तीसरा। दूसरा है वंशागति का अध्ययन करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। पर्यावरण का अध्ययन करने वाला उसको बोलते हैं दोस्तों इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। और जीवाश्म का अध्ययन करने वाले को दोस्तों क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पेलियोबायोलॉजी। पेलियोबायोलॉजी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 4 2 1 है। 3 4 2 1 है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, यूपी लोअर सब प्री 1998 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं एंथ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथ्रोलॉजी है, ये फूलों के अध्ययन को बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रेनोलॉजी दे रखा है। फ्रेनोलॉजी है, ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन करता है, फ्रेनोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी की मैंने आपको बता ही दिया कि फूलों का अध्ययन करता है। और एग्रिस्टोलॉजी, इसका मतलब होता है घास से संबंधित अध्ययन। जो घास होती है, घास से संबंधित अध्ययन करना क्या कहलाता है? एग्रोस्टोलॉजी। और पेनिलोलॉजी, इसको बोलते हैं दोस्तों विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन करना, वो कहलाता है दोस्तों पेलिनोलॉजी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर एंथोलॉजी, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखिए, यहाँ पे झारखंड में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए, इकिथियोलॉजी। इकिथियोलॉजी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मत्स्य की संरचना, ठीक है, का अध्ययन करना। एंटोमोलॉजी का मैंने आपको बता ही दिया कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। और पैरासिटोलॉजी,
इसका मतलब होता है परजीवी जीवों का अध्ययन, और मेलकोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों मोलस्का और इनके खोलों यानी कि सेलों का अध्ययन करना। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने देखिए आपको ये बता दिया है। कीटों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है परीक्षा में। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है जनांकिकी। क्या बोलते हैं उसको? जनांकिकी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो पारिस्थितिकी विज्ञान है वो किसको कहते हैं? तो दोस्तों पारिस्थितिकी विज्ञान यानी कि सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करना ही दोस्तों पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पे आनुवांशिकी दे रखा है, तो आनुवांशिकी का मतलब क्या होता है कि जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन करना आनुवांशिकी कहलाता है, यानी कि जेनेटिक्स। ठीक है, और दोस्तों जनांकिकी मैंने आपको बता ही दिया, जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। और दोस्तों वायरस विज्ञान है, ये विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, वीरोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए इसमें 6 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें जनांकिकी। ठीक है, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा जनांकिकी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण। ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों क्या बोलते हैं उसको? तो वो है इथनोलॉजी। इथनोलॉजी। ठीक है, तो याद रखना विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आरएस आरटीएस प्री 1994 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए इसमें 8 नंबर प्रश्न, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? दोबारा देखिए, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों क्या? तो बायोनिक्स। क्या बोलते हैं इसको? बायोनिक्स। बायोनिक्स का मतलब जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बायोनिक्स, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो किसका अध्ययन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें देखिए इनमें से कोई नहीं का। ठीक है, जंतु जीवाश्म, फफूंदी, शैवाल का, इनमें से कोई नहीं का। देखिए यहाँ पे जो पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो वो करते हैं अपन पादप जीवाश्मों का। पादप जीवाश्मों का। ठीक है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं पेलियो वनस्पति के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे तीनों के तीनों गलत दे रखे थे। ये प्रश्न देखिए 2005 में पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखिए इसमें 10 नंबर प्रश्न है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों रेशम कीट पालन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दोस्तों वो है सेरीकल्चर कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे
सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और ए नंबर का ऑप्शन देखिए एपी कल्चर। एपी कल्चर है ये मधुमक्खी पालन से संबंधित अध्ययन को कहते हैं। हॉर्टिकल्चर है ये दोस्तों पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है इसमें। और फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन कहलाते हैं। ठीक है, करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें याद रखना सेरीकल्चर है वो रेशम कीट पालन को कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखिए 2003 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है वो है एपीकल्चर में। अभी मैंने आपको बताया ऊपर, ठीक है, एपीकल्चर। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 12 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे फूलों की खेती को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों फूलों की खेती को सीधा सा है क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ये बताना है अपने को। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी तरफ है फसलों की खेती। यहाँ पे देखिए एग्रोनॉमी दे रखा है जो कि इसमें बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर दे रखा है यहाँ पे। अब देखिए हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर। अब यहाँ पे सब्जी की खेती दे रखी है जो कि इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए सब्जियों की जो खेती है उसको बोलते हैं ओलरीकल्चर। याद रखना ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर। ठीक है, ओलेरीकल्चर। और फलों की खेती को कहते हैं दोस्तों पोमोलॉजी। बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है सी नंबर का ऑप्शन, क्योंकि इसमें ये गलत दे रखा है हॉर्टिकल्चर। इसकी जगह ओलेरीकल्चर आता तो बिल्कुल सही होता। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 13 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन दोस्तों इसमें सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों एपीकल्चर, तो ये मैंने मधुमक्खी से संबंधित बताया था यानी कि शहद की मक्खी। सेरीकल्चर मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों रेशम कीट, ठीक है, यानी कि सिल्क वर्म, बिल्कुल सही है। पिसीकल्चर यहाँ पे लाख का कीड़ा दे रखा है जो कि इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, देखिए पिसीकल्चर है ये मछली पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है, मछली पालन से संबंधित है ये पिसीकल्चर। यहाँ पे लाख का कीड़ा है जो कि इसमें गलत दे रखा है। हॉर्टिकल्चर ये फूल से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन पिसीकल्चर। यहाँ पे लाख का कीड़ा गलत दे रखा था। पिसीकल्चर का मतलब होता है मछली पालन। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए इसमें 14 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है शब्द और अर्थ में। कौन सी जोड़ी इसमें सही सुमेलित है ये बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी इसका मतलब होता है शब्दकोश का संकलन। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका पहले का इसमें शब्दकोश का संकलन बिल्कुल सही दे रखा है। आगे देखिए फिलालोजी, फिलालोजी का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे डाक टिकटों का संग्रह है वो गलत दे रखा है। फिलालोजी का मतलब होता है भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन करना। क्या कहलाता है, फिलालोजी। यहाँ देखिए एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी का मतलब होता है मानव शरीर का अध्ययन। यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, एंटोमोलॉजी का मतलब होता है वो होता है दोस्तों कीटों का अध्ययन। क्या कहते हैं एंटोमोलॉजी को, तो कीटों का अध्ययन करना। यहाँ पे मानव शरीर का अध्ययन गलत दे रखा है। आगे देखिए आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी है ये यहाँ पे गलत दे रखा है कीट पतंगों का अध्ययन। यहाँ पे प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन आइकोनोग्राफी कहलाता है। तो यहाँ पे गलत दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन पहला ही इसमें सही सुमेलित दे रखा था। आगे देखिए लेक्सिकोग्राफी मैंने अभी आपको बताया था शब्द, ठीक है,
तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है शब्दकोश के संयोजन से, शब्दकोश के संयोजन से दोस्तों लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये 2003 में प्रश्न पूछा गया था लेक्सिकोग्राफी का, ठीक है, और 2008 में देखिए लेक्सिकोग्राफी का प्रश्न पूछा गया है, यानी कि 5 साल बाद में फिर से लेक्सिकोग्राफी का प्रश्न पूछा गया है। आपको याद रखना है, कोई सा प्रश्न कभी भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था जस्ट सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ओलेरिकल्चर बताया था मैंने अभी आपको, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। वो प्रश्न है वो दोस्तों 2015 में पूछा गया था, ओलेरिकल्चर वाला, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 2010 में फिर से पहले पूछा जा चुका है 2010 में, और फिर बाद में 2015 में पूछा गया है। सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओलेरिकल्चर, याद रखना, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अंगूर, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अंगूर, ठीक है। विटीकल्चर, यहाँ पे विटीकल्चर अंगूरों के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है, तो इसका राइट आंसर अंगूर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए कीट संवर्धन क्या है, तो यहाँ पे कीट संवर्धन है वो क्या है, तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है वो कीट संवर्धन कहलाता है, ठीक है। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है वो कीट संवर्धन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म। देखिए वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। केचुओं के मल से तैयार की गई खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अर्थवर्म, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, तो जेरोंटोलॉजी है ये दोस्तों किसे, वृद्ध के अध्ययन से संबंधित है जेरोंटोलॉजी, ठीक है, याद रखना दोस्तों वृद्ध, ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है जेनेटिक्स। 21 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा कहते हैं, विद्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं, तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी का मतलब क्या होता है, वृद्ध, यानी कि वृद्ध का अध्ययन। यहाँ पे वृद्ध दे रखा है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं, जेरोंटोलॉजी, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें 23 नंबर प्रश्न है, जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं, जीर्ण यानी कि वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों वो ही जेरोंटोलॉजी, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखिए इसमें 24 नंबर प्रश्न है, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी का मतलब दोस्तों यहाँ पे मिट्टी के अध्ययन से है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। मिट्टी के निर्माण, मृदा के प्रकार के अध्ययन को दोस्तों पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसमें देखिए 1999 प्रश्न पूछा जा चुका है आरएस में। आगे देखिए अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है,
अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ओस्टियोलॉजी। आगे देखिए, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड्डियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सीधा सा, वो है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 2019 में ही ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ओस्टियोलॉजी। ठीक है, अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ओस्टियोलॉजी। ठीक है, देखिए 1990 में प्रश्न पूछा गया था इससे पहले वाला, और अब पूछा गया है 2019 में। ठीक है, आगे देखिए, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वो है ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों निम्न में से बेमेल को अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। तो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों साइकोलॉजी। ठीक है, देखिए फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी ये दोस्तों जीव विज्ञान से संबंधित है, जबकि साइकोलॉजी है ये मनोविज्ञान से संबंधित है। तो ये अलग है साइकोलॉजी। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो दोस्तों ये मृदा विहीन पादप संवर्धन से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये तो मैंने आज आपको जो जीव विज्ञान का जो सबसे पहला टॉपिक था उसके बारे में मैंने आज आपको बताया इसमें। ठीक है, टॉपिक का नाम था अपना जीव विज्ञान की उपशाखाएं। ठीक है, कल अपन जैव विकास से संबंधित प्रश्न करेंगे। ठीक है, जीव विज्ञान के अंदर जो अपना दूसरा नंबर का टॉपिक होगा। तो दोस्तों रोजाना मेरे साथ में चलते जाइए, आपको मैं सिर्फ वही प्रश्न करवाऊंगा जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण भी है। तो इसलिए आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में दोस्तों जुड़ जाएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, और वहाँ पे ऑल का ऑप्शन आएगा सब ऊपर ही ऊपर, तो उसको जरूर दबाएं ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुँचते रहे। और अपने दोस्तों के पास में शेयर नहीं किया है इस वीडियो को तो दोस्तों शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।